नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स और इस वक्त हमें रामदेवरा चौक जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उत्सव ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो अभी यहाँ शुरू होने वाली है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं तो धीरे धीरे लोगों का यहाँ जमावड़ा शुरू हो गया है। बहुत जल्द यहाँ से ये यात्रा शुरू होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क रोड पर जाएगी जहाँ पर एक सभा का आयोजन है और वहाँ पर ये यात्रा समाप्त होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, यात्रा पूरी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। आज जो बाबा साहब का महापर्व है वो पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है। आपने क्वेश्चन किया कि बाबा साहब ने क्या किया। आप जो कैमरा लेके खड़े हैं और हम यहाँ खड़े हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। आप थे इसलिए हम हैं। और ये रैली नवलगढ़ की सबसे टॉप, झुंझुनू जिले की सबसे टॉप रैली नवलगढ़ की रहेगी। इसमें देखा जा रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी हर साल की बात थी। छोटे छोटे बच्चे बड़े जोश और उल्लास के साथ में महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और ये सर्व समाज के द्वारा आयोजित की गई रैली है और हर साल की बात थी। 1992 से लेके आगे भी अनवरत रहेगी। ये हमारे असिस्टेंट कमांडेंट प्यारेलाल जी है। आप भी बाबा साहब के बारे में बताइए। बाबा साहब की वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और 134वीं बाबा साहब की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने देखो छोटे छोटे बच्चे भी इतने जागृत हो गए हैं। बाबा साहब जो हमारे संविधान में समानता और वोट का अधिकार, महिलाओं को वोट का अधिकार, आरक्षण देके और उसकी वजह से आज हम लोग बाबा साहब की वजह से यहाँ पे रोड पे खड़े होकर आपके सामने बोले और बाबा साहब की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा एक अधिकारी अदा करके CRPF में कमांडेंट बना। वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की वजह से मैं बना और आगे आने वाले समय में हम बाबा साहब के इसी तरीके से पर्वों को मनाते रहेंगे। यही नहीं, पूरी दुनिया में जाइए, अमेरिका में जाइए, आप ब्रिटेन में जाइए, किसी भी यूरोपीय कंट्री में जाइए, आज के दिन बाबा साहब का जो जन्मदिन है 134वां बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आज बाबा साहब की 133 जयंती पर मुझे इस विश्व रत्न की जयंती में शामिल होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बाबा साहब ही थे जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ बोल पा रहे हैं। उन शहंशाह शासकों का तहलका का सिंहासन हिलाने के लिए बाबा साहब जैसे विश्व रत्न की जरूरत है। हम बाबा साहब के साथी हैं, हम फूले अंबेडकर के साथी हैं। हम हमारे पूर्वजों को मनाते को सेलिब्रेट करते रहेंगे, उनके विचारों को यहाँ से लेकर जाएंगे। जब इतने बड़े लोगों के साथ में, इतने शाही लोगों के साथ में हम खड़े हैं तो हमें भी एक हिम्मत मिलती है। इस समाज से हम हिम्मत लेकर जाते हैं और बाबा साहब की जयंती के नाम पर हम और जो शोषण करने वाले लोग हैं उनको एक करारा जवाब मिलता है। हर व्यक्ति तक पहुंचाएं तो इस व्यक्ति मानो में भेद नहीं रहेगा। ये बाबा साहब, मैं बाबा साहब के लिए एक ही बात कहूँगा कि हम सजाएंगे, संवारेंगे, बचाएंगे तुझे। हम सजाएंगे, संवारेंगे, बचाएंगे तुझे। हर मिटे मारेंगे, निखारेंगे तुझे। हम मिटे नक्श से उभारेंगे, निखारेंगे तुझे। अपनी शहरत का लहू देकर सींचेंगे तुझे। हम डार पर चढ़कर बार बार पुकारेंगे तुझे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि सर्व समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ रामदेवरा चौक में इकट्ठे हो रहे हैं। इसके लिए मैं सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने में हमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे, जिससे अपना समाज एकजुट होकर और इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है और उसी उपलक्ष्य में बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाने के लिए एक महारैली के रूप में नवलगढ़ में जो पूर्व में चले आ रहे इस अभियान के तहत आज भी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और आप देख रहे हो यहाँ अभी धीरे धीरे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो एकत्रित होने शुरू हो गए हैं
और 11:15 बजे यहाँ से रैली के रूप में पूरे बाजार में से होते हुए अम्बेडकर पार्क ये रैली जाएगी और हज़ारों की संख्या में यहाँ बाबा साहब के अनुयायी इकट्ठे होंगे। और सर्व समाज के लोगों से कल हमने अपील भी की थी और इस प्रोग्राम में सर्व समाज की बराबर भागीदारी रहती है और सभी यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और पूरे देश को। और ये वैसे तो बाबा साहब की जो जयंती है पूरे विश्व में सब मनाते हैं और ये मनानी भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम इस देश के लिए और पूरे विश्व के लिए जो किया है वो अग्रणीय है और हमेशा अग्रणीय ही रहेगा। धन्यवाद। हम सबके मन एक हों, तन एक हों, हम सबके सपने एक हों। भय हर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीता राम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभोदय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। आज 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसकी 133वीं जयंती है, पूरे मुल्क के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे मुल्क में नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब को अच्छी तरह याद किया जाता है। अलग अलग देशों में इसकी जयंती मनाई जा रही है। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि नवलगढ़ कस्बे के अंदर सन 1951 से जब से बाबा साहब अम्बेडकर पार्क बना है, बाबा साहब की मूर्ति लगी है, काशीराम जी ने इसका अनावरण किया है, तब से लगातार अम्बेडकर पार्क से होती हुई ये रैली मुख्य बाजार से निकलती है। हर साल की भांति जो रैली निकल रही है, दिन ब दिन हमारे भीम सैनिकों में बड़ा जोश है। बाबा साहब के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा है। बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरे समाज के लोगों, जब तक तुम इस मुल्क के हुक्मरान नहीं बन जाओगे तब तक तुम तुम्हारे मुल्क की व्यवस्था नहीं चेंज करोगे। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर ये व्यवस्था बदलने के लिए जा रही है और पूरे मुल्क के अंदर जो ये आगे आने वाला चुनाव है, इसके बारे में हमारा वर्ग संघर्ष हो रहा है, बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब की बात 2024 में सामाजिक परिवर्तन भी होगा और मैं नवलगढ़ के सभी बासिंदों को, नवलगढ़ के सभी समाज लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सारे लोग इस जयंती के अंदर बड़ा हिस्से के अंदर चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं और सभी धन्यवाद के पात्र हैं और सभी नौजवान, बुजुर्ग और महिलाओं में जोश है और ये जोश एक दिन सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। जय भीम, जय भारत। ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से तहसील अध्यक्ष सुमन वर्मा। आज का जो प्रोग्राम का जो आयोजन किया जा रहा है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे जितने भी शहर के जो गणमान्य लोग हैं और अलग अलग संस्थाओं के जितने भी जो प्रबुद्धजन हैं सभी लोग एकत्रित हुए हैं और रैली का जो अद्भुत नज़ारा है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ हम रामदेव जी बाबा मंदिर के पास यहाँ सभी रैलियाँ इकट्ठी हुई हैं और यहाँ से रामदेवरा मंदिर से होते हुए मेन मार्केट से चूना चौक फिर बाबा अम्बेडकर पार्क में हम सभी लोग एकत्रित होंगे और वहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीमराव रामजी अंबेडकर निश्चित रूप से मैन ऑफ नॉलेज और इतनी सारी डिग्रियां, इतने सारे सामान्य परिस्थिति में रहते हुए भी न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अध्ययन किया, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी, और हमारे संविधान का निर्माण किया जो हम सब के न केवल ST SC के लोगों के बल्कि संपूर्ण समाज जो है उसके हितों को प्रोटेक्ट करता है। और अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये संविधान जो है अगर अंबेडकर खुद भी आके बदलना चाहे तो भी बदल नहीं पाएंगे। इतना बढ़िया संविधान उन्होंने बनाया। विश्व के महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती 133वीं मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। ये बाबा साहब केवल भारत के ही नहीं विश्व के नेता महामानव है। 124 देशों में इसको माना जाता है, आज की जयंती मनाई जाती है। विश्व में यदि महापुरुष के नाम से यदि मनाई जाने वाली जयंती ये सबसे बड़ी जयंती है। पाकिस्तान भी हालांकि भारत के खिलाफ है लेकिन वो भी इस महापुरुष को मनाते हैं।
जयंती मनाते हैं, ये महापुरुष केवल एक समाज के लिए नहीं है, दुनिया के लिए और भारत की नारियों का उद्धार करने के लिए इन्होंने जो रचना की। पहले के ज़माने में नारी को शिक्षा और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार और उच्च अपना प्रगति करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया नारियों को। मताधिकार भी है, सब अधिकार दिए हैं, महिलाओं को भी सबसे ज़्यादा दिए इन्होंने। तो ये बाबा साहब महिला उद्धारक हैं और महामानव है। दलितों के साथ भी न्याय किया, हर समाज के साथ न्याय किया और समाज में समरसता लाने के लिए इन्होंने संविधान में जो बातें लिखी है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसका कोई कटाक्ष नहीं है दुनिया में। इसलिए इस महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आज के दिन ये महापर्व है, शहर के नवलगढ़ में जो मनाया जा रहा है, खटिकान बस्ती से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, वाल्मीकि बस्ती के लोग भी आ रहे हैं, अंबेडकर पार्क से भी आ रहे हैं और बाजार के लोग, हर समाज के लोग इसमें भागीदारी ले रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है, हर वर्ग का आदमी इसका स्वागत करेगा, इसमें भागीदारी लेगा। ये हमारी सामाजिक एकता का प्रतीक है ये बाबा साहब। इस अवसर पर सैल्यूट करते हैं। जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ और आज उनका जयंती है। जयंती के ऊपर आज नवलगढ़ के अंदर आज विशाल जुलूस यहाँ से रामदेव बाबा से निकले करके अंबेडकर पार्क में जाएगा, वहाँ बाबा साहब को हम पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके लिए आज जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है उनको आज पूरी भारत की जनता नमन करती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर्व पर मैं क्षेत्र के सभी वासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि आज हम सब एक युग पुरुष का जयंती पर्व मना रहे हैं। वो भारत के संविधान निर्माता के साथ साथ युगदृष्टा भी थे। उन्होंने तत्कालीन समय के तत्कालीन अच्छे निर्णय लेकर के आज पूरे समाज को उठाने का काम किया। जब तक भारत की अखंडता देश की जो रहेगी तब तक बाबा साहब को विनम्रता के आदर्श के रूप में माना जाएगा। मैं ऐसे महापुरुष को उनकी जयंती पर्व पर बहुत बहुत नमन करता हूं और सबको बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी नवलगढ़ वासियों को आज हमारे भारत रत्न युगदृष्टा आदरणीय बाबा साहब की जयंती है तो मैं बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। और जिस प्रकार से एक समाज में जागृति बाबा साहब ने लेके आए और आज हम देख रहे हैं नवलगढ़ में भी पूरा नवलगढ़ उठ खड़ा हुआ है इस महारैली के स्वागत के लिए। मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा और साथ ही कहना चाहूँगा बाबा साहब ने जो मार्ग हमें दिखाया उस मार्ग पर हम सभी भारतवासी चल पाएँ, देश की अखंडता एकता को अक्षुण्ण रखें, यही आशा और कामना मैं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सबसे पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आज बहुत हर्ष हो रहा है कि आज विश्व रत्न बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज और विश्व में सर्वाधिक डिग्री धारण करने वाले और भारतीय संविधान के निर्माता और ऐसे संविधान के निर्माता जिस संविधान में प्रत्येक समाज को, प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबको बराबरी का, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। उन संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब की 133वें इस जन्म शताब्दी के ऊपर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं इस जन्म शताब्दी के ऊपर नवलगढ़ के अंदर 36 कौम के लोगों ने साथ आकर के एक मंच पर आकर के और इस जन्म शताब्दी को एक रैली के रूप में भव्य तरीके से मनाया। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को, बच्चों को, सभी को बराबरी का हक प्रदान करता है,
उस संविधान की रक्षा के लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। और ये जो संविधान है, ये संविधान इस देश की व्यवस्था में अंबुजा सीमेंट के अंदर लगी हुई एक लोहे की वो मजबूत कील है जिसे कोई किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये संविधान है तो हम हैं, और अगर संविधान नहीं है तो साथियों हम की रक्षा करने के लिए हम सब का ये कर्तव्य है। और ये जो संविधान है, इस संविधान को हम बहुत ही भव्य रूप में इस संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को बहुत ही शानदार तरीके से मना रहे हैं। पुनः एक बार सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के जन्मदिवस 133वें जन्मदिवस पे जो महारेला नवलगढ़ में निकाला जा रहा है, आप देख रहे हो चारों तरफ उल्लास और जो प्यार स्नेह शांतिपूर्वक तरीके से बाबा साहब के अनुयायी जिस तरीके से बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए और उनके दिए गए दिशा निर्देशों को मानते हुए शांतिपूर्वक तरीके से यह महारेला निकल रहा है। और हम सब का ध्येय और इस महारैली निकालने का एक ही है कि बाबा साहब के बताए गए पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए और उनके अनुयायी स्वरूप और सभी धर्मों को साथ लेकर और आगे बढ़ना चाहिए। और ये शांतिपूर्वक महारैली के लिए एक बार सभी देशवासियों को और आज जयंती मनाई जा रही है उसके लिए सभी को फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद। मसीहा संविधान निर्माता जिन्होंने देश का संविधान लिखा और आज ये पूरा देश संविधान की बदौलत चल रहा है। और जितने भी आज देश में चुनाव हो रहे हैं और संविधान की बदौलत हो रहे हैं कि बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया है। जो भी आज MP बन रहे हैं पार्षद बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, सब संविधान की बदौलत है। आज उनका 133वां जन्मोत्सव है और सर्व समाज बड़ी धूमधाम से मना रहा। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और ये रैली नहीं महारेला है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मेला है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं लोक सेवा ज्ञान मंदिर आज ये बाबा साहेब की जन्मदिन की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे बहुत सारे श्रोतागण इकट्ठे हुए हैं और भव्य रैली का शानदार आयोजन किया जा रहा है जो अम्बेडकर रामदेवरा से होते हुए पूरे मार्केट से रैली निकलते हुए अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे होंगे। सभी को बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय संविधान, जय भीम। सभी को सबसे पहले तो जय भीम। हम सभी समाज के सर्व समाज के लोग आज पूरे बाजार के अंदर सभी आगे आ रहे हैं। बाबा साहब का ये रैली नहीं, ये रेला है। इस रेले को लेकर आज सर्व समाज आगे आ रहा है। मैं एक समाज के नाते होने के नाते, समाज सेवी नाते होने के नाते कहना चाहूँगा कि आज पूरा सर्व समाज बाबा साहब की जयंती को बनाने जा रहा है। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे नवलगढ़ में सर्व समाज के साथ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब ने जो शोषित पिछड़े वर्गों को आगे लेकर आया है, आज पूरा सर्व समाज बाबा साहब की जयंती का स्वागत कर रहा है। जगह जगह फूल वर्षा हो रही है, जगह जगह लोगों का स्वागत हो रहा है, जगह जगह डीजे घोड़ियों से बाबा साहब का भव्य स्वागत हो रहा है। और पूरे नवलगढ़ में एक ऐतिहासिक ये रैली नहीं, एक रेला चलने जा रहा है। तो आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही आयोजन करता हो वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब का बहुत बड़ा, बाबा साहब ने हमारे लिए जो इतना संघर्ष किया है, उन्होंने हमारे लिए अपने जूतों में फटकर शिक्षा ग्रहण की है। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहब एक प्रेरणा है युवाओं के लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो आज बाबा साहब ने जो जय भीम साथियों, जय 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 भीम, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की जो जयंती है, इस जयंती के अवसर पर नवलगढ़ के क्षेत्र में और इस संविधान निर्माता की जयंती पर जन सैलाब जो उमड़ा है, लग रहा है कि एक उत्सव का माहौल, एक एक बच्चे बच्चे के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है। और हम सबको
इस भारत के कानून निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री, जिनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती पर कि इस नवलगढ़ के अंदर इस जयंती के समारोह में विशेष रूप से सर्व समाज जो शामिल होकर जो मान सम्मान देते हैं, इसे हम ये लगता है कि पूरे भारत के लोगों के दिल में संविधान के निर्माता को याद करने की हर पल ललक सी रहती है। यही कहकर मैं ये कहना चाहूँगा क्षेत्रवासियों को कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सबसे पहले मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की इस जयंती पर पधारे हुए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि आप बाबा साहब की इस आदर्श विचारधारा पे अपन सब चल करके आज इस प्रकार की सुंदर बढ़िया भव्य जो रैली निकाली है, सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और बाबा साहब के इस आदर्श पे अपने को चलना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब की इस पावन जयंती की सभी नवलगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब मिलकर बाबा साहब के सपनों को साकार करने जा रहे हैं। आज नवलगढ़ में भव्य बाबा साहब के जन्म उत्सव पर ये हम सब शोभा यात्रा, ये महारेला निकल रहा है। उसमें लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की टीम सेवा कार्य में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। सभी को जलपान करवाया जा रहा है और आप सबको पुनः एक बार बाबा साहब के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तहसील अध्यक्ष सुमन वर्मा बोल रही हूँ। आज बाबा साहेब की जयंती की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने सर्व समाज को लेके और एक महिलाओं के लिए जो रूल्स और जो एक्ट बनाए हैं, ऐसे समारोह में सभी समाज की महिलाओं को संपूर्ण रूप से भागीदारी लेनी चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। और बाबा साहेब ने सभी धर्मों को साथ में लेके चलने का एक बहुत ही मतलब सभी समाज को एक अच्छी प्रेरणा दी है और सभी धर्म को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जय भारत, जय संविधान। सभी मेरे विद्वान भाइयों, माता बहनों, आप सभी का इस नवलगढ़ की पावन धरा, बाबा साहेब की पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत। एक बार सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे बाबा साहेब का। जय भीम, जय। सभी को बताना चाहता हूँ, कृपा करके ध्यान से सुने। मैं उन तमाम देशों के संविधानों को ऊपर वर्णन करना चाहूंगा, उनकी व्याख्या करना चाहूंगा, उनके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे पार्षद प्रतिनिधि राकेश जी, हमारे बीच हमारे वाइस चेयरमैन के बोला ना, हमारे बीच हमारे बोला राम जी जागृत। अब बहुजन समाज के पद पर खालिद जी को माला पहनाएंगे। शिव दिया जी, सबसे पहले सभी को माला पहना दीजिए भाई। जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाए।
का स्वागत हो चुका, सभी का मान सम्मान हो चुका। अब मैं सबसे पहले कि एक जन सलाह के रूप में सर्व समाज ने बाबा साहब की जयंती पे एक उत्साह के साथ एक त्योहार की तरह पूरे देश में बनाया जा रहा है। तो ये आज़ादी हम हमारे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसी तरीके से हम आज बनाने के लिए आ जा रहे हैं, तो उसी की छूट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारा देश का भाईचारा बना रहे और हमारे भाईचारे को किसी की नजर न लगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बाबा साहेब को मेरा कोटि कोटि शत प्रणाम और अभिनंदन। शहर के जितने भी गणमान्य और प्रबुद्ध जन पधारे हुए हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम बाबा साहेब को ये जो भव्य रैली का जो आयोजन किया है, इनकी जयंती जो हमने मनाई है, वह हमारे समाज में एक मतलब द्वेष और द्वंद्व की जो भावनाएं हैं उनको ख़त्म करके मतलब भाईचारे की भावना का विकास करता है और सर्व समाज को साथ लेकर चलने का एक समाज में अच्छा संदेश जागृत करता है। ऐसे संविधान निर्मात्री बाबा साहेब को मैं सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा के अनुसार सर्व समाज को बहुत ही एक अच्छा उद्बोधन दिया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। पैरों में जूते नहीं होने चाहिए लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है। इसलिए सभी समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षित करें। चाहे उनकी शादी और विवाह में आप पैसे खर्च कम कर देना, लेकिन उनको अच्छा मतलब शिक्षा दिलाकर और अच्छे पदों पर उनको आगे पहुंचाने का प्रयास करना, ताकि हमारा विकास, हमारा देश जो है वो उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे जो संविधान निर्मात्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब जो हैं, उन्होंने सर्व समाज के उन्होंने जो रूल्स और जो एक्ट बनाए हैं कि जो महिलाओं के प्रति उन्होंने शिक्षा के प्रति जो जागृति उन्नत करी है, सर्व समाज की महिलाओं को ऐसे भव्य समारोह में संपूर्ण रूप से भागीदारी लेनी चाहिए और आगे आके ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। आप सभी को मेरा शत कोटि कोटि शत प्रणाम, अभिनंदन और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। एक बार सभी बोलिए, जय भीम, जय भीम, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच और सामने बैठे बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आज ही के दिन 1891 में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था और हम ये भी जानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो परिस्थितियां क्या थी और क्या हमारे साथ व्यवहार होता था। लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष से और हमें एकजुट होकर और जिस समय उन्होंने जो संघर्ष किया वो हम सब ने याद है, और उस संघर्ष के दम पर उन्होंने अपनी जिंदगी तो बदली ही और साथ में हमारी जो स्थिति थी उसको बदलने का काम भी किया है। उसी का नतीजा आज है कि हम इतने बड़ी एक समूह के रूप में एक रैली को जो लेकर आए हैं, ये बाबा साहब की देन है, नहीं तो हमें कोई यहाँ से निकलने भी नहीं देता। ये सच्चाई है। जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया जाता था, लोग पानी पीने भी हमें नहीं देते थे, लेकिन जब उनका संघर्ष हुआ और उन्होंने हमेशा समानता और संघर्ष, संविधानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, बराबरी के लिए जो संघर्ष किया और जो ताकत हमें संविधान भारत में लागू हुआ, उस ताकत जो हमें दी, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान को चेंज करेंगे। चेंज कर सकते हैं वो संविधान को, लेकिन जब तक हम एकजुट रहेंगे, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करके एक रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें भी संघर्ष की राह चलना होगा, उनके लिए संघर्ष हमें चुनना होगा, तब जाके ये बातों से काम नहीं होगा। एक दिन हम 14 अप्रैल को एक रैली निकालेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर हमारा भाई किस हाल में है और छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ेंगे, उसको देखेंगे, तो ये चीजें हल नहीं होने वाली है। पूरी साल हमें इस जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा।
तब जाके हमारी ये जो उद्देश्य है, बाबा साहब ने कहा था तो मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आप संविधान को जिंदा रखना, और संविधान जिंदा रखने का काम हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, अगर संविधान न रहा तो हमारा भी कुछ नहीं रहेगा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय की सीमा है, बातें बहुत है करने को। जय हिंद, जय भारत।